भावनात्मक बुद्धि जिसके पास होती है, उसकी सोच जो होती है बहुत हाई लेवल की सोच होती है। ऊँची सोच रखने वाले वो लोग होते हैं। जो लोग ऊँची सोच रखते हैं, वो पर्सनल लाइफ़ होती है और जो उनका बिज़नेस होता है, वो हमेशा सफल होता है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज की वीडियो के बीच में हम लोग देखेंगे कि आज के युग के महत्वपूर्ण 3 विषय, यानी कि आज की दुनिया के बीच में अगर हमने दुनिया में जीना है तो इन 3 विषयों के ऊपर हमें बहुत ही अच्छे ढंग से चलना भी पड़ेगा, इनको अपनाना भी पड़ेगा ताकि हम लोग अपनी ज़िंदगी को जी सकें और ये हमारी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण विषय हैं। तो सबसे पहला विषय है विकास मानसिकता। विकास मानसिकता में जो कि हमारे दिमाग की जो बातें हैं, मानसिकता हम दिमाग में जो भी हमारे बातें आती हैं, उन बातों के ऊपर हमने गौर करना है। उनका हमारे जीवन में विकास होना, हमारे ब्रेन में हमारा माइंड सेट रहना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हमारा माइंड सेट रहने की तरकीब जो है, जो एक बढ़िया ज़रूरी है, ज़रूरत है, उसके बीच में हम देखते हैं कि क्या-क्या है। विकास मानसिकता के बीच में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हमें सीखने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने सीखना है और हमें सीखने के लिए उत्तेजित भी रहना होएगा। अगर हमने सीखना है, तो हमें सीखने के लिए उत्तेजित भी रहना पड़ेगा। ये विकास मानसिकता का पहला पॉइंट है। और इसके बीच में हमारा दूसरा पॉइंट आता है असफलता से सीखना। असफलता से सीखने का अर्थ है कि हम लोग चलते हैं, हम जब भी कोई भी काम करते हैं, तो हम लोग उस काम में पूर्ण नहीं उतरते, यानी कि वो काम हमसे पूरा नहीं हो पाता। मतलब कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा नहीं हो पाता। लेकिन हमने रुकना नहीं है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। हमें बहुत कुछ जब हम असफल होते हैं, तो इसके लिए हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आगे अगले पॉइंट के बीच में हम लोग देखेंगे। तीसरा पॉइंट है असफलता के बीच में से ही हमने क्या करना है, धैर्य और दृढ़ता। जब हमें असफलता मिलती है, तो हमें धैर्य भी मिलता है और हम दृढ़ भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं, निडर भी होते हैं, विश्वास हमारा मजबूत होता है। धैर्य होता है थोड़ा बड़े सहज स्वभाव के साथ, यानी कि अपने अंदर कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, ये महत्वपूर्ण बात है। आगे हमारा दूसरा पॉइंट है इसके बीच में लचीलापन और अनुकूलनशीलता। दूसरा पॉइंट है लचीलापन और अनुकूलनशीलता। इसके बीच में जो महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं, वो हैं, सबसे पहला पॉइंट है इसके बीच में बदलाव। क्योंकि जब हम पहले पॉइंट के बीच में असफलता से सीखने के लिए आता है, उसके बीच से ही हमारे अंदर बदलाव आता है। तो जब हमारे अंदर बदलाव आता है, तो हम अपने आप में बहुत ज़्यादा सहजता महसूस करते हैं। बदलाव ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ दूसरा पॉइंट आता है हमारा डरना नहीं, कोशिश करते रहना है। कोशिश करते रहना है, क्योंकि वो बात आप लोगों ने सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं, इसमें बहुत सी उदाहरण हैं, तो उदाहरण अभी मैं नहीं बताऊंगी, ये सब कुछ लाइव के बीच में ही आप लोगों को मैं बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो तीसरा पॉइंट है इसके बीच में सफलता मिलती है। सफलता का यही सबसे बड़ा राज है, बदलाव आता है, कोशिश करते हैं तो धैर्य रहता है और हम लोग सफल होते हैं। तो तीसरा पॉइंट है हमारा सबसे मेन पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट इसके बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो तीसरे पॉइंट के ऊपर हम सब ने बहुत ज़्यादा गौर करना है। के बीच भावनात्मक बुद्धि, हमारी भावनाओं में हमारी जो बुद्धि होती है, वो काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। के ऊपर हम सब ने बहुत ज़्यादा गौर करना है। जब परेशानी आती है, तो परेशानी से ही हमने अपने आप को और अपनी भावनाओं को पहचानना है कि क्या हमने कोई गलत बात तो नहीं सोची थी? क्या जो हमने सोचा है, क्या वाक़ई ही वो सही सोचा था?
जैसे कि मान लीजिए अगर मैं औरत हूँ, तो मैं अगर ये कहूँ कि मैं 100 क्विंटल भार उठा लूँ, तो मैं नहीं उठा सकती। आज की उम्र में अगर मैं ये बात बोलूँ कि हाँ भी मैं मतलब पूरा 2 घंटे भाग सकती हूँ, तो इस तरीके की हमने सोच नहीं रखनी। जो हम नहीं कर सकते वो हम नहीं कर पाएँगे। लेकिन अपनी भावनाओं के अनुसार, अपने मंजिल के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार हमारी जो बुद्धि होती है, हमारी जो भावनात्मक बुद्धि होती है, हमने उसको चलाना। बुद्धि तो हमारे हाथ में है ना। हमने जीवन में बहुत से एक्सपीरियंस देखे हुए होते हैं, यानी कि हमने बहुत से लोगों को देखा हुआ होता है। जब हमने बहुत से लोगों को देखा हुआ होता है, तो हम बहुत सी बातों को समझ भी लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट इसके बीच में आता है नियंत्रण। अपने ऊपर नियंत्रण रखना। जब किसी बात के लिए हमें क्रोध आता है, कई बार जब हम लोग असफल होते हैं, तो हमें अपने आप के ऊपर ही बहुत क्रोध आता है। तो हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, ठीक है। हमने अपने ऊपर इस बात के लिए नियंत्रण रखना है, कंट्रोल होना चाहिए, और हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल का वरदान जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर प्रेरित रहना। अपनी ही जो कुछ हमने किया है, हमें उससे प्रेरणा मिलती है। तो हमने उन सभी चीज़ों से जब हमें प्रेरणा मिलती है, तो हमने अपने आप को प्रेरित रखना है। मोटिवेशन बना, बिल्कुल मोटिवेटर बन जाए। मोटिवेशन में बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ मजबूती पकड़ लें। तो चौथा पॉइंट है सोशल स्किल्स। लोगों के बीच में, समाज के बीच में जब भी जाना है, तो हमें सही ढंग से बोलना है। हमारा जो बोलने का ढंग है वो बढ़िया होना चाहिए। अब इसी के बीच में हमारे लिए लास्ट जो पॉइंट है, जो कि सब बातें, इसकी पूरा जो मेन आइडिया है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसका पूरा जो मेन आइडिया है, इन बातों के ऊपर भी आप लोग ज़रूर गौर करें। तो पहली बात है, कभी भी ये शब्द नहीं बोलना कि मैं नहीं कर सकता। कभी भी ये शब्द नहीं बोलना कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि ये बोलना है कि ये काम मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। दूसरा पॉइंट है, असफलता से हमें एक मौका मिलता है। असफलता से हमें एक मौका मिलता है, और इसी के साथ हमें एक अवसर भी मिलता है। असफलता के साथ एक मौका मिलता है, और इसी के साथ एक अवसर भी मिलता है। जब हमें असफलता मिलती है, तो हमें मौका मिलता है, और मौका मिलने के साथ हमें एक अवसर भी मिल जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, तीसरे पॉइंट के बीच में आता है चुनौतियों को स्वीकार करें। चुनौतियों को स्वीकार करना। जब पीछे जो कुछ भी हमने देख लिया है, इसके बीच में सफलता बहुत कुछ इसके बीच में आया है, तो उन सभी चीज़ों से क्या है कि असफलता जब मिलती है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और हमने उस चुनौती को स्वीकार करना है। तो चौथा पॉइंट है इसके बीच में, जितने भी हमने यत्न किए हैं, जितने भी हमने यत्न किए हैं, प्रयास किया है, उसकी हमेशा तारीफ़ करें कि वाह भई वाह! मैंने बहुत मेहनत की है। वाक़ई उस मेहनत से मुझे कुछ सीखने को मिला। और इसी के साथ ये कभी ना सोचा करें कि हमें इसका परिणाम जो है मिल जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं 2 घंटे दौड़ नहीं सकती। हाँ, 2 घंटे चल ज़रूर सकती हूँ, लेकिन 2 घंटे मैं दौड़ नहीं सकती। यानी कि हम अपने तजुर्बे के अनुसार ही इस बात पर गौर कर सकते हैं। यानी कि एकदम से ना सोचें कि अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं 2 घंटे में दौड़ सकती हूँ, यानी कि रिजल्ट आइए। जब मैं नहीं दौड़ सकती 2 घंटे, तो मैं क्यों कहूँ? तो परिणाम के बारे में मत सोचें, सिर्फ़ ये सोचें कि आपने जो कुछ भी असफलताओं से सीखा है, चुनौतियों से आपने सीखा है, तो उन सभी चीज़ों की सराहना करें, उन सभी चीज़ों की प्रशंसा करें कि हाँ भई, जो कुछ भी मैंने किया है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा हुई है। तो भावनात्मक बुद्धि जिसके पास होती है, उसकी सोच जो होती है बहुत हाई लेवल की सोच होती है। ऊँची सोच रखने वाले वो लोग होते हैं। ऊँची सोच रखने वाले वो लोग होते हैं, और जो लोग ऊँची सोच रखते हैं, कि जो पर्सनल लाइफ़ होती है और जो उनका बिज़नेस होता है, वो हमेशा सफल होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने अभी तक इसको
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू जितनों ने भी इस वीडियो को देखा।